हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद कुन। सो फ्रेंड्स, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था टैक्स एवेजन के बारे में। टैक्स एवेजन का मीनिंग पढ़ा था हमने, रीज़न पढ़े थे कि लोग जो है वो टैक्स को इवेट करते ही क्यों है, वो सब हमने उसमें पढ़ा था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है फ्रेंड्स, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप कब देखिए उसे कंप्लीट, आपको टैक्स एवेजन का मीनिंग समझ आ जाएगा। सो अब हम फोकस करते हैं टैक्स अवॉइडेंस पर। टैक्स अवॉइडेंस में जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। इसका एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियरली जो है इसका सीन क्लियर हो जाएगा। देन इसके फीचर्स भी हम आज ही वीडियो में पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस के। ओके, सो सबसे पहले आता है इसका मीनिंग कि टैक्स एवेजन का टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग क्या है। तो टैक्स एवेजन का क्या मीनिंग, एक्चुअली लास्ट वीडियो हमारी टैक्स एवेजन के बारे में थी, तो हम पहले एक बार उसी का ही मीनिंग देख लेते हैं। टैक्स एवेजन का सिंपल सा मतलब होता है टैक्स की चोरी करना, यानी कि आप जो है वो टैक्स को पे नहीं कर रहे हैं जब वो ड्यू हो रहे हैं, तो या कर रहे हैं तो आप उसे बचा रहे हैं, ठीक है। सो वो हो जाता है, लेकिन आप गलत तरीके से बचा रहे हैं, सो वो हो जाता है टैक्स एवेजन। अब हम पढ़ेंगे टैक्स अवॉइडेंस। देखिए, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स को अवॉइड कर रहे हो बट कैसे। सो वो सबसे पहली बात तो ये है, एक तरीके का मेथड है जिससे आप टैक्स को कम करते हैं, सबको ही पता है। इनफैक्ट टैक्स एवेजन, टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स प्लानिंग, ये तीनों ही मेथड ऐसे होते हैं जो अपनाए जाते हैं एसएससी के थ्रू, टैक्स पेयर के थ्रू, ताकि वो अपना टैक्स कम कर सके। तो इनका सबसे पहला जो इसके मीनिंग में लिखा जाता है कि एक तरीका है टैक्स को कम करने का। ये लीगल तो है, ओके इट्स लीगल बट अनएथिकल, लेकिन ये अनएथिकल है। अब वो क्यों अनएथिकल है वो हम आगे पढ़ेंगे। और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, लूप होल टैक्स प्लानिंग, ठीक है। इसके इस दूसरे नाम से ही जो इसका मीनिंग है वो कम्प्लीटली क्लियर हो जाता है। देखिए, आप अपने टैक्स को प्लान कर रहे हैं बट किस तरीके से कर रहे हैं, लूप होल फाइंड आउट करके। लूप होल का मतलब होता है कि जो कमियां रह जाती हैं वो आप कह सकते हैं कि लूप होल, ठीक है। अब आगे देखिए, इट इज़ द आर्ट ऑफ डॉगिंग टैक्स अथॉरिटीज़ विदाउट ब्रेकिंग लॉ। आप जो है लॉ को ब्रेक नहीं कर रहे हैं बट स्टिल आप जो टैक्स अथॉरिटीज़ है ना, उनको उनकी पीठ में आप कह सकते हैं कि छुरा घोंप रहे हैं कि आप अपना टैक्स कम कर रहे हैं, बनता है पर आप उतना दे नहीं रहे हैं, कोई ना कोई कमियों का फ़ायदा उठाकर, ठीक है। देखिए, आपको जो टैक्स कोड है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। आपको ही पता है कि अगर आपका टैक्सेशन सब्जेक्ट है वो कितना कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब आप फर्स्ट टाइम आप उसे पढ़ते हैं तो उसे पढ़ने में हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। सो ये इतना टैक्स का स्ट्रक्चर जो है वो कॉम्प्लेक्स ही इतना है। तो जो हमारे पास एक्सपर्ट हैं, काफ़ी सारे टैक्सेशन एक्सपर्ट होते हैं, सीए होते हैं, सीएस होते हैं, और हर स्पेशल टैक्सेशन के जो आपके एक्सपर्ट होते हैं वो कोई ना कोई तरीका ना टैक्स में ढूंढ निकाल ही लेते हैं कि जिससे कि वो अपने क्लाइंट्स के लिए टैक्स को कम से कम कर सके। और सबका मोटो ही यही होता है कि वो अपने टैक्स को कम से कम कर सके, लेकिन बिना लॉ को ब्रेक किए। ओके, सो ये हो जाता है आपका, दिस इज़ द मीनिंग ऑफ टैक्स अवॉइडेंस। सो देखिए, टैक्स होता ही यही है, एक्सपर्ट के पास बहुत सारे क्लाइंट जाते हैं कि हमारा जो टैक्सेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बन रहा है, तो कोई ना कोई आप तरीका निकालो कि जिससे टैक्स कम बने लेकिन बिना कानून को तोड़े, ठीक है। तो आपका टैक्स स्ट्रक्चर हमारा है ही ऐसा, तो आप कह सकते हैं कि टैक्स अवॉइडेंस का मीनिंग हुआ कि आप जो गवर्नमेंट की जो कमियाँ हैं, ठीक है, गवर्नमेंट, हम सिंपली कह सकते हैं कि इसका मतलब है गवर्नमेंट के रूल की कमियों को फ़ायदा उठाकर टैक्स बचाना, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट ने रूल्स या रेगुलेशन बनाए हैं उसमें आप कमी ढूंढते हो सबसे पहले, तो देन उस कमियां का फ़ायदा उठाकर आप अपने टैक्स को बचाते हो। सो ये मीनिंग हुआ आपके टैक्स अवॉइड। तो अब हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर, जिससे आपको इसका मीनिंग कंप्लीट क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है टैक्स अवॉइडेंस का एग्जाम्पल। तो देखिए, सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है कि एक पर्सन है मिस्टर ए, ऑलराइट, मिस्टर ए है, इनकी बिजनेस इनकम है 2 लाख रुपए की, इनकी HP स्टैंड्स फॉर हेयर हाउस प्रॉपर्टी की जो इनकम है वो है आपकी 1,50,000, यानी कि टोटल जो हो गया 3,50,000, ठीक है। तो हम ये उसी एक असेसमेंट ईयर की बात कर रहे हैं जिसमें कि 2,50,000 तक, यानी कि 2,50,000 तक जो आपका टैक्स होता था वो एग्जाम्प्ट होता था, ठीक है। टैक्स एग्जाम्प्ट होता था आपका 2 लाख। जैसे आपको पता है कि हर ईयर ये लिमिट चेंज हो जाती है, कई बार ये 3 लाख हो जाती है, एंड आई थिंक पहले 350 भी हो गई थी कि अगर आप 3.5 लाख तक कोई अपना पूरे साल की इनकम अर्न कर रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लगेगा, अगर आप उससे ज़्यादा कमा रहे हो तो टैक्स लगेगा। तो हम अभी देखिए, मिस्टर ए की टोटल इनकम कितनी है, कितना कमा रहे हैं मिस्टर ए, 3.5 लाख रुपये, बट इनको पता है कि अगर मैं 2.5 लाख तो कमाता हूँ तो मुझे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि हम उसी ईयर की बात कर रहे हैं जिसमें कि 2,50,000 तक हम आपकी जो टैक्स लायबिलिटी थी वो नील होती थी। लेकिन अगर कोई भी पर्सन उससे ज़्यादा पैसा कमाता था किसी भी एक ईयर में, उसे एक्स्ट्रा टैक्स पे करना पड़ता था।
तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि मेरी जो वाइफ है यानी कि जो मिसेस ए है, ये जो है एक सैलरीड पर्सन है और ये कमाती है 1 लाख रुपए। तो इनकी टोटल जो इनकम बनती है वो बनती है 1 लाख रुपए, यानी कि इनको तो सिंपल सा टैक्स देना ही नहीं पड़ेगा मिसेस ए को। क्यों? क्योंकि इनकी जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से कम किया है। बट यहाँ पे मिस्टर ए को जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ रहा था क्योंकि इनकी इनकम 3.5 लाख थी। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी जो ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी ना, जो ये हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे थे, इन्होंने इस इनकम को ट्रांसफ़र कर दिया सपोज मिसेस ए को, कि ये जो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है ना ये मेरी नहीं है, ये मेरी वाइफ कमा रही है हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। सो इससे क्या हुआ, देखिए अब अगर यहाँ से हाउस प्रॉपर्टी की इनकम यहाँ से तो हट गई, सो अब मिस्टर ए की इनकम कितनी रह गई, सिर्फ 2 लाख रुपए। तो इनको यहाँ से टैक्स पे करना ही नहीं पड़ा, ठीक है। और इधर से अगर हम मिसेज ए की बात करें तो मिसेज ए के पास ऑलरेडी जो सैलरी थी वो 1 लाख रुपीज़ की थी और हाउस प्रॉपर्टी की ये आ गई इनकम 150 की। तो इनकी भी जो टैक्स लायबिलिटी है वो रही कितनी, 2,50,000 कि इनको भी टैक्स नहीं देना पड़ा, ठीक है। सो ये हुआ टैक्स अवॉइडेंस। क्यों टैक्स अवॉइडेंस का इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने ना रूल का फ़ायदा उठाया। अब ऐसा नहीं है कि ये कोई गलत काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कोई भी रूल को तोड़ नहीं रहे हैं, कोई भी क्राइम नहीं कर रहे हैं ये, बट ये इन्होंने गवर्नमेंट का जो रूल है उसकी कमियों का फ़ायदा उठाया है, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया था इस तरीके की कोई भी ट्रांजैक्शन है वो नहीं होगी। सो ये हुआ आपका टैक्स अवॉइडेंस। बट ये भी आप याद रखिए कि जैसे जैसे गवर्नमेंट को पता चलता है कि ये सब काम कर रहे हैं, सो गवर्नमेंट ना रूल निकाल देती है। जैसे कि जब बहुत सारे पर्सन जो थे ये काम करने लगे थे तो गवर्नमेंट ने रूल में चेंज किया टाइम टू टाइम। ये इसका टैक्स अवॉइडेंस का एक फीचर है कि टाइम टू टाइम जो गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट्स करती रहती है अपने टैक्स रूल्स एंड लॉज में, ताकि टैक्स अवॉइडेंस पर्सन जो है वो ना कर सके। सो गवर्नमेंट ने रूल निकाला, उन्होंने अमेंडमेंट किया यानी कि अपने प्रीवियस रूल्स में कि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करे बिना आप उसकी इनकम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि जो प्रॉपर्टी अगर आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं मिस्टर ए, प्रॉपर्टी की जो इनकम है उनकी मिसेज ए को ट्रांसफ़र कर रहे हो ना अगर आप उसकी इनकम, तो आपको जो वो प्रॉपर्टी है ना वो मिसेज ए के नाम पर ही होनी चाहिए। यानी कि पहले आप तभी इनकम को ट्रांसफ़र कर सकेंगे जब आप जो है उसका टाइटल ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से जो थे काफ़ी अमेंडमेंट्स किए गए। सो आगे बढ़ेंगे हम इसके फीचर्स के बारे में कि टैक्स अवॉइडेंस के फीचर्स क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ अच्छा सा कमेंट कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, ओके। सो देखिए इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, फीचर से आपको और अच्छे से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कंप्लीट फुल। सो देखिए इसमें आप टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करते हैं। आपको पता है कि तीनों का एम यही होता है कि आप टैक्स को रिड्यूस करें, बट बाय फाइंडिंग लूप होल। टैक्स अवॉइडेंस में ये काम कैसे किया जाता है, लूप होल्स को फाइंड आउट करके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये काम लीगल तो है, आपको याद रखना चाहिए कि ये लीगल है, बट इट इज़ अगेंस्ट इंटेंशंस ऑफ लॉ मेकर्स। ये जो कानून बनाने वाले हैं उनकी इंटेंशन नहीं होती, बिकॉज कोई भी जो पर्सन है, देखिए अब रूल जो है टैक्स का, जो टैक्सेशन के रूल है वो किसी ना किसी पर्सन ने ही लिखे हैं, वो किसी एक पर्सन या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन ने लिखे हैं, ठीक है। भगवान ने तो आकर उसे लिखा नहीं है। सो कहीं ना कहीं कमियां तो उसमें भी रह ही गई होंगी। सो उन कमियों का फ़ायदा उठाकर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना टैक्स को अवॉइड करते हैं। बट ये जो कानून बनाते हैं उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था, ठीक है। सो इसलिए कह सकते हैं कि ये लॉ मेकर्स की इंटेंशन के अगेंस्ट है। आगे देखिए इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन द आइज़ ऑफ लॉ। लॉ जो है इसे एक्सेप्ट नहीं करता है, हालांकि इस पे जो पेनल्टी है वो कभी लग भी सकती है और नहीं भी, ये इट्स मे बी और मे नॉट बी, बट लॉ जो है वो इसे एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। इससे ब्लैक मनी जनरेट होती है। नेक्स्ट का फीचर ये है कि ब्लैक मनी जनरेट होती है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस तरीके से अपना टैक्स बचाते हैं। सो ये ब्लैक मनी से क्रिएट होती है, ठीक है। सो ये हो गए आपके फीचर्स। सो फ्रेंड्स ये था टैक्स अवॉइडेंस के बारे में आज जो हमने पढ़ा। इससे अलावा जो टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स एवेजन और टैक्स प्लानिंग की वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। टिल देन फ्रेंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।